शयन में रात्रि कारण में उन्होंने स्वप्न देखा। स्वप्न में क्या देखे कि मैंने स्वप्न में अपना सर्वस्व विश्वामित्र जी को दान में दे दिया। और जब विश्वामित्र जी को दान में दे दिया, प्रातः काल उनकी नींद खुली, बाहर आए और बाहर जैसे ही आगे तो देखे कि ये विश्वामित्र जी। शिव रजनी चलने दीजिएगा। देखे विश्वामित्र जी, महाराज आप? बोले हाँ, आपने अपने राज्य दान कर दिया है। राजा झूठ नहीं कहा। राजा चाहते तो झूठ बोल सकते थे, मैंने स्वप्न में अपने सर्वस्व दान नहीं दिया है आपको। हाथ जोड़ के विश्वामित्र जी के चरणों में, हाँ महाराज, मैंने अपना सर्वस्व स्वप्न में आपको दान में दे दिया है। विश्वामित्र जी कहते हैं फिर देर किस बात की है, दे दो हमें और राज्य खाली कर दो। जी महाराज। घर में गए, अपने पत्नी को लिए, अपने पुत्र रोहित को लिए घर से बाहर निकल गए। घर से जैसे ही बाहर निकले, विश्वामित्र जी बोले कहां जा रहे हो? अभी तो राज्य दान दिया है, और राजदान का दक्षिणा कौन देगा? महाराज अब सर्वस्व तो मैंने दान में दे दिया आपको, बचा मेरे पास क्या है? मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे। अब एक काम करता हूं, अब मैं अयोध्या से बाहर जा रहा हूं, और जो काशी नगरी है ना, काशी नगरी ये पूरी भारत से अलग है, और काशी नगरी में जाकर के मैं कुछ काम करूंगा, और उस काम करके जो भी धन हमें मिलेगा वो धन आपको दे करके मैं दक्षिणा चुका दूंगा। कहो ना जय श्री। फिर भी उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। काशी नगरी में गए। काशी नगरी अभी पहुंचे ही थे, विश्वामित्र जी सामने खड़े, महाराज मेरी दक्षिणा। बोले हाँ, आप शाम को आइए, शाम को हम आपको दक्षिणा दे देंगे। कुछ सूझी नहीं। राजा थे, कुछ काम करने की आदत थी नहीं उन्हें, अब करे तो क्या। शाम होते ही विश्वामित्र जी सामने, महाराज मेरी दक्षिणा। जी कुछ सूझा नहीं। पत्नी कहती है आप एक काम कीजिए महाराज, आप मुझे बेच दीजिए, और मुझे बेच करके ये दक्षिणा आप विश्वामित्र जी को दे दीजिए। नीलामी करी। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी की एक सेठ आया। सेठ बोला 100 मुद्रा होनी चाहिए। बोला नहीं, मैं 50 मुद्रा ही दूंगा। कोई बात नहीं। 50 मुद्रा में हरिश्चंद्र जी ने अपनी पत्नी को उस सेठ के हाथ में बेच दिया, लेकिन उन्होंने अपनी सत्यता नहीं छोड़ी। जैसे ही विश्वामित्र जी आए, महाराज दक्षिणा 50 स्वर्ण मुद्रा थी, दे दिए। बोले 100 स्वर्ण मुद्रा की बात थी, ये 50 ही है। महाराज कुछ कर रहा हूं मैं। घूमते घूमते काशी के स्मशान क्षेत्र में चले गए। वहां जाकर के उस चांडाल से कहते हैं मुझे खरीद लीजिए, और उस चांडाल ने 50 स्वर्ण मुद्रा दी और उस हरिश्चंद्र को खरीद लिए। विश्वामित्र जाए, महाराज ये आपकी दक्षिणा। दक्षिणा लिए और वो चले गए। इधर राजा हरिश्चंद्र जो भी सब आता सबको जलाने का काम करते, लेकिन इसके बदले उसको पगार नहीं मिलती थी, उसको पैसे नहीं मिलते थे। उन्होंने स्वयं को, अपने आप को उस चांडाल के हाथ में बेच दिया था। दास बन गए थे वो आजीवन के लिए। वही उनकी कार्य होने लगी। कोई भी सब आता जलाते, जो भी पैसा मिलता जाकर के अपने स्वामी को जाकर के दे देते। एक दिन की बात हुई, एक दिन उसका पुत्र रोहित खेलने के लिए बाहर गया। शाम का समय हो गया था। एक सर्प आया और सर्प ने उस रोहित को डसा और रोहित वहीं पे मर गया। पता चला, किसी ने आकर के बताया, अरे देख तेरे पुत्र को एक सर्प आया था, सर्प ने डसा और तेरा पुत्र मर गया। रोने लगी। अपने स्वामी से कहती है मेरा पुत्र मरा पड़ा है, मैं जाना चाहती हूँ। बोले नहीं, तू मेरी दासी है,
और तेरे पति ने मेरे हाथों बेच दिया है। मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। जब मेरी मर्जी होगी तो तू जाएगी। चरण सेवा करने लगी उसकी। धीरे से बोलती, मैं जाऊं? अभी नहीं जाना है। जब तक मैं निद्राधीन नहीं हो जा तुझे नहीं जाना है। मध्य रात्रि में जाकर उसकी नींद आई। दौड़ते दौड़ते गई, देखी कि उसका पुत्र मरा पड़ा है। उठाई गोद में जैसे तैसे उठा करके, आधी रात में कहां जाती, उठाई, कोई सहारा नहीं, उठा करके काशी के स्मशान क्षेत्र में गई। जाकर के कहती है, मेरे पुत्र का शव का दाह कर दीजिए। राजा हरिश्चंद्र जी आए, देखे ये मेरी पत्नी, ये कौन है? महाराज, ये कोई और नहीं, ये आपका ही पुत्र है। आज एक सर्प ने सायंकाल से डसा और ये मर गया। कहती है, आप अपने पुत्र का दाह कर दीजिए, दाह संस्कार कर दीजिए। नहीं नहीं, ये मेरा पुत्र नहीं है, मैं तो इसको कब का इसको बेच चुका था उस सेठ के हाथ से। कोई बात नहीं, आप मेरे पुत्र का दाह संस्कार कर दीजिए। बोली, देवी कुछ दक्षिणा लाई है? मुझे जलाने का पैसा लेना पड़ता है और ये पैसा मैंने रखता हूं, मैं अपने जाकर के स्वामी को देता हूं। और जब तक तू पैसा नहीं देगी ना, मैं तेरे बेटे का दाह संस्कार नहीं करूंगा। इतनी विकट स्थिति हरिश्चंद्र के सामने में है, लेकिन उन्होंने सत्यता नहीं छोड़ी। जयश्री, इधर रो रही है, बार बार निवेदन कर रही है, लेकिन अपने वचन से बद्ध बैठे हैं। इधर से उनका स्वामी आया। बोले, ये कौन है? बोले, ये मेरा पुत्र है, मैं दाह संस्कार करने के लिए कह रही है, पर इसके पास कुछ पैसे नहीं है जो इसकी हम दाह संस्कार हम कर दे। वो चांडाल कोई और नहीं था, वो चांडाल धर्म के स्वरूप था। वहीं पे धर्म के स्वरूप में प्रकट हो गए, वहीं विश्वामित्र जी प्रकट हो गए, सही देवता खड़े हो गए। अरे क्या धैर्य है तेरी हरिश्चंद्र, तेरा पुत्र तेरे सामने मरा पड़ा है, लेकिन तू सती को नहीं छोड़ रहा है। हाँ? और उसी समय विश्वामित्र ने अपने कमलों से जल निकाली और जल उस रोहित के ऊपर जैसे ही छूटे, रोहित उठ करके खड़ा हो गया। कहो जयश्री, एक बात कहूं, इसीलिए शायद सूत जी महाराज जी ने अपने शब्दों में सत्यम परम धीमहि को कहा है। सत्य कोई धर्म विशेष नहीं है। कोई शैव्य कहेगा कि सत्यम परम धीमहि हमारे लिए है, कोई वैष्णव कहेगा जो सत्यम परम धी हमारे लिए है। सत्यम परम धीमहि